हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग पूजा एंड पार्लर व्लॉग। गुड मॉर्निंग। हरियाणा वालों को राम राम और मोहाली वालों ने सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ मैं पार्क में और शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। सो गाइस, डाल दिया मैंने पक्षियों को दाना पानी और ये देखो, ये खा पी के सो गए हैं चारों जने। आज इनकी पूरी फैमिली आई हुई है यहाँ पे। सो गाइस, आ गई हूँ मैं पार्क से। अब करूँगी मैं थोड़ा सा योग, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन। और कहते हैं योग क्या है? योग है आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो जब हम परमात्मा से मिलन बनाते हैं अपना, तो उसको सारा पता होता है हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, और वो सब की जानता है अंदर की। हमारे अंदर अच्छे विचार चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं। अगर इंसान एक दूसरे को समझ पाते हैं, अगर अंदर की दिल की सब बात समझ पाते, तो ये रिश्ते एक मिनट भी ना रुक पाते। क्योंकि इंसान खुद जानते हैं कि उनके अंदर क्या क्या चल रहा होता है। बस यही बात है, अंदर ही चल रहा होता है, बाहर से कुछ होते हैं, सोचते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं। तो ये परमात्मा जानता है कि हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है, तभी वो उसका रिटर्न देता है। वो अच्छा है तो अच्छा रिटर्न मिलता है, और कोई बुरा होता है तो बुरा रिटर्न मिलता है। क्योंकि ये काम सिर्फ परमात्मा का है और प्रकृति का है। तो अब शुरू करूँगी मैं योगा और मेडिटेशन। सो गाइस, खुशी हो गई है रेडी और इसके सैंडविच पैक कर दिया मैंने, और ये मुंह बना के बैठी हुई है। क्योंकि इसने मेरे को एक सैंडविच बोला था और मैंने दो बना दिए। बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। अच्छा, और ये सैंडविच मैंने वही बनाया जो कल सामान लेके आई थी मैं, शेजवान और क्या था वो, क्या थे, चीज़ स्लाइस। आज आपने भी खाने हो तो सैंडविच। और ये निकाल रखे मैंने बिस्किट राजा जी के। अभी चाय की तैयारी करूँगी। आंटी से पूछ लो। सो गाइस, चल पड़ी है खुशी। कल तो मैं इसके साथ गई थी और आज ही इसको बाय करने जाऊँगी मैं बाहर तक, जो मेरी ड्यूटी है रोज़ की। ये हूँ ना क्या कर मेरे आगे, सारा दिन करेगी हूँ। अब फ्रिज में चेकिंग होगी पहले। एप्पल खा लिया था जो वहाँ पड़ा था, रख रख के चीज़ें खाती है। ये छोले भिगो देना और इसे इमली के पानी से वो करना। ठीक है, जो बाहर मिलती है ना कुलचों के साथ। कल तो शनिवार है, फिर स्पेशल पूछा था भाई से। नहीं डालते क्या हो इसके अंदर? आते तो है मेरे को, पर कल शनिवार है, कल तो ब्लैक छोले बनेंगे ना। परसों बना दूँगी। ठीक है। सो गाइस, संडे का इनविटेशन है आपका। वाइट चने बनेंगे, आ जाना, चाट वाले। साथ में क्या लेगी? ब्रेड, जिंदाबाद ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। और गर्मी आज फिर ज़बरदस्त हुई पड़ी है। और आप भी कर लो तुलसी मैया के दर्शन। ये कौन क्या है? कहाँ पे? ये पबरी लेके आए थे पापा इस बार। चाय बनाऊंगी आज मैं पबरी वाली। लग रही है डाल लिया। क्या डाल दूँ? मेरी डाल लिया कर, मेरे पास 12 जोड़ी हैं। 12 में से ही फूल ले ले तो कोई बात नहीं। तेरे पास कम है, मेरे पास 12 जोड़ी हैं। और ये देखो, पबरी का पौधा आया था, क्या बोलते हैं इसको, मरुआ और पबरी। सो गाइस, आ जाओ, चाय रेडी हो गई है। और आज मैंने बनाई है मरुए वाली चाय। बताना किस किस ने ट्राई की है मरुए की, पुदीने की चाय, या सारे पहले से ही पीते हो, या मेरा ब्लॉग देख के किसने पीनी शुरू की है। ये अच्छी टेस्टी भी लगती है और हेल्दी भी होती है मरुए की चाय। और इधर पड़ा है सांभर जो मैंने कल बनाया था, खुशी रखवा के गई है अपने लिए, कहती मैं दिन में आके खाऊंगी। तो आ जाओ आप भी पी लो चाय। सो गाइस, आ गई हूँ मैं खुशी की एकेडमी में और टाइम हो गया है 2:30 बज गई है, 2:45 हो गई है। और आज मैंने व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया किचन का, जल्दी जल्दी में कोई इतनी थी, मैं व्लॉग के चक्कर में पड़ी तो मेरा आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा। और ये रही खुशी, इसने खाने कल वाले सांभर चावल, और मैंने बनाई थी सेवियाँ। रेसिपी की मैंने वीडियो बनाई नहीं, लेट हो जाती मैं। और अब देखो मैं वापस किस टाइम जाती हूँ। सो गाइस, खुशी मेरे बालों में कलर कर रही है। ये देखिए, कभी कभी करती है ये मेरा काम, बस क्लाइंट का ही करती है, मेरे को तो पूछती भी नहीं है ये। हाँ जी, आप मेरा कलर क्यों कर रहे हो आज, कारण बताइए।
बच गया था। मेरा नंबर ही तभी लगाती है जब बच जाती है ना चीज़ें। यही होती है माँ की वैल्यू तो दिखाऊंगी मैं अभी आपको अपने बाल, फिर प्रेसिंग भी करवाऊंगी बाद में। अब लगे हाथ तो सारा काम ही करवाऊंगी फिर। सो गाइस, बना रही हूँ मैं मीठी सेवियाँ। दिन में बनाई थी हमने नमकीन सेवियाँ और इतनी जल्दी में थी कि मैंने दिखाई नहीं, सीधा ही चली गई बस। और ये उबली हुई सेवियाँ पड़ी है, मैं दिन में रख के गई थी थोड़ी सी। और ये डाल लूँगी मैं दूध के अंदर। और वो पलकू खी 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 कर रही है, अभी दिखाती हूँ मैं इसके ड्रम में आपको। सो गाइस, रेडी हो गई है ये सेवियाँ और ये हम अब नहीं खा रहे। और ये खाएंगे हम मॉर्निंग में जब ये ठंडी हो जाएंगे। और ये रख दिए मैंने काले छोले, भिगो के रख दिए, कल बनाएंगे हम क्योंकि कल है सैटरडे। तो आप भी ज़रूर बनाया करो सैटरडे को काले छोले। और संडे को खाने चाहिए हमें राजमा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है सो देती है, जो बोएगा सो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। तो जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, ये यहाँ का नियम है। ये मैं आपको गाना नहीं सुना रही कोई, तो आज इसी पे मैं चर्चा कर रही हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि हमने किसी के साथ बुरा ही नहीं किया, तो फिर हमारे साथ क्यों बुरा हो जाता है ऐसे। हम तो बड़े अच्छे करते हैं सबके साथ। तो यहाँ पे जो भी हमने करना है अच्छे कर्म करते रहें, बाकी परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। और ये कभी कंप्लेंट ना करें, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। तो आज जो मैं टॉपिक सुना रही हूँ, मैं पलकू के लिए सुना रही हूँ। बड़ी परेशान हुई थी। ये हमारे साथ चलता रहता है, सबके साथ ही चलता रहता है। कोई हमारी ज़िंदगी में आता है, हम उसको अपनाते हैं और वो इतना बड़ा हमें धोखा दे देता है कि दिल डर जाता है, आगे से किसी को अपना बनाओ ही ना। कहते हैं कि इंसान गैरों को अपना बनाने की कोशिश करता रहता है सारी ज़िंदगी, लेकिन जो हमें अपने मिले हुए हैं उन्हीं को हम अपना बनाने की कोशिश करें। बस रिश्ते नए नए ना खोजें हम, बस जो हमारे रिश्ते बने हैं, जो परमात्मा ने बना के भेज रखे हैं खून के रिश्ते, हम तो सबको ही अपना समझते हैं। भाई बनाया तो मैंने था, खैर मैं जो मेरे पास आता है मैं सबको ये कहती हूँ, मेरे को अपनी माँ समझ लेना, मेरे को अपनी माँ समझ लेना। फिर हम यही सोचते हैं कोई बात नहीं, जिसको हम जितना प्यार दे सकते हैं। लेकिन अगर मैंने किसी की माँ बनी तो पलकू के साथ तो रिश्ता जुड़ गया फिर उसका। पलकू को मैं ये समझाती हूँ, पलकू सबके साथ अच्छा करना है हमने, कोई हमारे साथ बुरा करे जैसे मर्जी करे, क्योंकि वो भगवान बैठा हुआ है हिसाब किताब करने के लिए। तो किसी को हमने बददुआ भी नहीं देनी, कोई करेगा अपने लिए करेगा, परमात्मा बैठा हुआ है हमारे पास। मैं तो किसी को भी नहीं कहती किसी का बुरा हो, और कभी किसी को आप भी मत कहना जो जो मेरा व्लॉग देख रहे हो, क्योंकि कहते हैं ना जो बोएगा वही पाएगा। अगर हमने नीम का बीज डाला है तो नीम उगेगी, आम का बीज डाला है तो आम उगेगा। तो पलकू बहुत परेशान होती थी। मैं कह रही थी इसको कि आज रात को ना मैं व्लॉग तेरे उसमें बनाऊंगी। वैसे मैं रोज़ एक कहानी सुनाती हूँ, लेकिन आज का तो बड़े ध्यान से सुनियो। कहते हैं कि एक बार लक्ष्मी नारायण जी घूमने निकले थे। पलकू सुन रही है ना? लक्ष्मी नारायण घूमने निकले और लक्ष्मी जी कहती है नारायण जी को कि आप सबका हिसाब किताब रखते हो, सबका कहना मानते हो, तो आगे से ना आधा काम आप मेरे को दे दो, आधी ड्यूटी मैं निभाऊंगी, क्योंकि आप भी थक जाते होगे। धरती पे कौन क्या कर रहा है, आपने सबका हिसाब किताब रखना होता है, थोड़ा सा काम मेरे को भी दे दो। तो लक्ष्मी जी ने, उन्होंने कहा नारायण जी ने कि नहीं रहने दो, ये ड्यूटी ना मैंने सिर्फ अपने ऊपर ले रखी है, मैं जब तक दूसरों को खिलाऊँ ना तो मैं खुद खाता नहीं हूँ। तो वो कहती नहीं, आप मेरे ऊपर छोड़ के तो देखो। तो नारायण जी उसका, लक्ष्मी जी का कहना मान जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, चलो मैं 2-3 दिन के लिए तुम्हें ये ड्यूटी दे देता हूँ। तो लक्ष्मी जी क्या करती है कि नारायण जी को कहती है आगे से थोड़ा दिन ना ये काम मैं संभाल लूँगी। तो वो कहते हैं ठीक है। तो लक्ष्मी जी सबका हिसाब किताब रखने लग जाती है। एक दिन वो क्या करती है कि रात को जब जाती है वो नारायण जी के पास मिलती है, तो वो कहती है, उन्होंने कहा नारायण जी ने भाई आज सबको खाना खुना मिल गया? उसने कहा। वो कहते हैं ठीक है, कोई देख लो, कोई भूखा तो नहीं सोया धरती पे? वो कहते हैं नहीं। तो उनको रात को नींद नहीं आती। तो वो कहने लगी क्या बात, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? कहती है, नारायण जी कहने लगे कि एक मेरा भगत ना आज भूखा सो रहा है, मेरे को इसलिए नींद नहीं आ रही, क्योंकि मैं तो जब तक सबको खिलाऊं ना तो मेरे को खाना नसीब नहीं होता, अंदर नहीं जाता मेरे अंदर। तो एक भगत मेरा ना बहुत पुकार कर रहा है और कह रहा है कि मेरे को आज खाना नहीं मिला। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि उसके आपने कर्म देखे थे कैसे थे, उसने बहुत किसी को दुख दिया था, तो मैंने उसको खाना नहीं दिया। तो नारायण जी उनको कहने लगे यही तो कारण था कि मैंने सारा अपने ऊपर ये काम ले रखा है, क्योंकि ये काम जो है मैंने अपनी प्रकृति के ऊपर छोड़ रखा है।
कोई बुरे काम करेगा मैं तो भी उसको खाना दूंगा, और कोई अच्छे काम करेगा तो भी मैं उसको खाना दूंगा। और रही बात उसके कर्मों के हिसाब किताब की, वो नीचे मैंने प्रकृति के ऊपर छोड़ रखा है। एक तरफ से हम बीज डालते हैं और दूसरी तरफ से हम फल लेते हैं, तो जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल लेगा। तो पलकू बड़ी परेशान हो रही थी। मैं कहा पलकू हमें किसी को हक नहीं है किसी को बददुआ देने का, वो ऊपर भगवान बैठा हुआ है, वो सबका हिसाब किताब करेगा। फिर लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं लक्ष्मी को, तो आगे से फिर मैं यही हिसाब किताब रखूँगा, क्योंकि मैंने तो सबको खाना ही देना ही है। कहते हैं कि चींटी को कर्ण और हाथी को मण देने की व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है। और रही बात कर्मों के हिसाब किताब की, तो वो भगवान बैठा हुआ है, जो जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल पाएगा। दुर्योधन का देख लो, उसने अपने भाइयों का हक खाया था तो उसका क्या हाल हुआ था। जब कृष्ण जी उनके वहाँ पे समझौता करने गए थे, दुर्योधन के यहाँ पे गए थे, तो उन्होंने ये कहा था हम उससे सारा राज्य नहीं मांगते, बस हमें 5 गांव दे दो। 5 पांडव थे वो, तो उन्होंने कहा था हमें एक एक गांव दे दो। तो दुर्योधन ने कहा था कि मैं तुम्हें सुई के नोक बराबर भी नहीं कुछ दूंगा। उन्होंने उनका हक मारा था, तो क्या हाल हुआ था उनका, सब कुछ खत्म हो गया था। तो लालच के पीछे इंसान को जो मिलता है वो भी खत्म हो जाता है। तभी कहते हैं थोड़ा खा लो लेकिन अपने हक का खाओ। हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करो किसी का छीना हुआ ना मिले, किसी की बददुआ सा ना मिले। अगर हम रोटी भी खाते हैं तो उससे ये देखो कि वे किसी की बददुआ तो नहीं लगी इस रोटी पे। हमारे घर में अगर पैसा आता है तो भी ये सोचो कि हमारे ये पैसा ईमानदारी का है ना, किसी की बददुआ तो नहीं है इसके अंदर, किसी की आत्मा तो नहीं दुखाया हमने। तो जितना हम अच्छा करेंगे उतना हमारे साथ परमात्मा अच्छा करेगा। और रही बात किसी को दुआ बददुआ देने की, वो भगवान बैठा हुआ है, सबका हिसाब किताब करता है। और इसी के साथ मैं आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। हाँ जी पलकू, कुछ समझ आ गई होगी बात, आ गई है। वो कहती है मैंने कौन सा रिश्ता बना लिया, तूने कहाँ बनाया। अगर मैं किसी से रिश्ता बनाऊंगी तो सबके साथ ही जुड़ जाता है। मैं किसी को अपनी बेटी बनाऊंगी, बेटा बनाऊंगा, तो ये भी उसकी रिश्तेदारी हो जाएगी और इसके पापा की भी हो जाएगी। एक रिश्ते से सारे रिश्ते जुड़े होते हैं। फिर भी हम तो ये सोचते हैं भगवान सबका भला करे। मैं तो आगे भी सबको अपना बनाती रहूँगी। कोई भी आए तो कहती मैं तो अपने बच्चे ही देखती हूँ इसके अंदर। कोई लड़की दिखे तो मैं कहती हूँ मेरी पलकू है, और कोई लड़का दिखे तो मैं कहती हूँ मेरा जतिन है। कहते हैं धरती पे हम सब भाई भाई हैं। आत्मा का रिश्ता तो हमारा यही है, बाकी रिश्ते नाते तो भगवान ने बना रखे हैं। तो इसी के साथ मैं आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, और मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।